हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? यथार्थ मापी, यानी जो दशमलव के बाद भी रीडिंग ले सकते हैं। तुम्हारे स्टील रूल में तुमने देखा होगा कि ग्रेजुएशन कटी होती हैं, यहां लिखा रहता है 0, फिर 1 mm 2 mm ऐसे। ये मैं जूम इन करके दिखा रहा हूं तुम्हें ताकि खाने रहते हैं 1 mm से दूसरे mm के बीच में 1 mm की दूरी होती है। जब मैंने वर्नियर कैलिपर पढ़ाया था तब भी ये बताया था कि इस 0 to 1 mm को हम और कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके 0.9 तक, फिर उसके बाद 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 ऐसे करके 0.09 तक। इतने भाग इस 1 mm के हो सकते हैं। और भी बोला था इंजीनियरिंग कार्यों के लिए एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए 0.01 के बाद भी 0.001 तक की गणना की जाती है। ये 1 माइक्रोन है, 0.001, 0.002, 0.003, 4 ऐसे अप टू 0.009 तक हम इस 1 mm को तोड़ सकते हैं। इतनी एक्यूरेसी से माप लेने के लिए उतने ही एक्यूरेट हमारे पास मेजरिंग टूल होने चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर पढ़ा था पहले, डायल कैलिपर उसी का परिशुद्ध रूप है ताकि देखने में आसानी हो। और वो जो कौन सा खाना वर्नियर पैमाने का, कौन सा खाना मेन पैमाने की सीध में आ रहा है, उसे देखने में जो दिक्कत होती है उसे दूर करने के लिए फिर डायल कैलिपर आया। पर उसका भी जो लीस्ट काउंट है वर्नियर का कितना है? 0.02 mm। हमें चाहिए एक्यूरेसी 0.001 तक। तो जो नेक्स्ट जनरेशन का टूल है वो है माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर 3 टाइप के हो जाते हैं, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर, एक इनसाइड माइक्रोमीटर और एक डेप्थ माइक्रोमीटर। जो वर्नियर कैलिपर तीनों काम कर सकता है, वो आउटर व्यास भी नाप सकता है, वो इंटरनल डाया भी नाप सकता है, वह गहराई भी नाप सकता है, मगर उसकी एक्यूरेसी क्या है? 0.02 mm है। हमें उससे भी ज्यादा एक्यूरेट टूल चाहिए, तो नेक्स्ट जनरेशन के टूल हैं माइक्रोमीटर। इनकी जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01 mm। हम अभी इस सेशन में पढ़ेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर, फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर के बाद फिर इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, सिलेंडर गेज, सिलेंडर बोर गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर। इतने अभी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में आने बाकी हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर भी एक ऐसा प्रिसीजन मेजरिंग टूल है जो सेफ्टी एंड एक्यूरेसी के साथ 0.01 mm तक की माप ले सकता है। ये दिखने में ऐसा लगता है, इसका कंस्ट्रक्शन ये है। और यहाँ ये चार्ट बनाया है बच्चे ने, सौरभ रावत ने, जब वो फर्स्ट ईयर में था तो ये इसका एक चित्र बनाया है। ये तुम्हारे को मैं एक्चुअल पार्ट्स दिखा रहा हूँ। जो भी चीजें पढ़ाता हूँ मैं किसके साथ पढ़ाता हूँ? एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट के साथ, ताकि किसी भी तरह की कोई भी शंका ना रहे। टूल को इस्तेमाल करने से पहले उसे मुलायम कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। साफ किया था अभी गौरव ने, इसे क्लीन करके रखा हुआ। ये सिर्फ 25 mm तक की माप ले सकता है। एक टूल सिर्फ 0 से 25, और बड़ी माप लेनी है तो 25 से 50, उससे भी मोटी साफ्ट नापनी है हमने तो 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 mm। ये 25-25 mm के डिफरेंस में मिलते हैं। यहाँ पर हमने रखे हुए हैं, ये 0 से 25 है, ये 25 से 50 है, 50 से 75, 75 से 100।
जितने हमारे पास हैं ये इस टेबल पर डिस्प्ले हैं। अब सबसे पहले किसी भी टूल को चलाने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके भाग क्या क्या हैं। ये जिस पे मैंने हाथ रखा है ये यू टाइप का, ये इसकी मेन बॉडी है, ठीक है। इसी में यहां पर एक हिस्सा है, इसे कहते हैं एनविल, ये जो इस तरफ है ये है एनविल, ठीक है, ये एनविल है। और ये जो बाहर निकल रहा है ये है स्पिंडल। क्या है? ये स्पिंडल जिसके अंदर चल रहा है वो कंप्लीट है स्लीव, वो कंप्लीट है बैरल। ये वाला हिस्सा रैचेट कहलाता है। और ये जहां नर्लिंग हुई है ये है थिम्बल। क्या है? थिम्बल। ये बैरल है। इस बैरल में ग्रेजुएशंस कटी हुई हैं। एक है डेटम लाइन, जिस तरह से मैंने यहां पर ये सीधी लाइन खींची है इसी तरह की एक लाइन इसकी बैरल में भी खींची हुई है बॉडी में, जिसमें कि ऊपर की तरफ भी खाने बने हैं और नीचे की तरफ भी खाने बने हैं। ये देखेंगे ये डेटम लाइन है। डेटम लाइन के ऊपर भी निशान हैं और नीचे भी निशान हैं। जो इस डेटम लाइन के ऊपर के निशान हैं ये 1-1 mm के हैं। कितने के हैं? 1-1 मिलीमीटर के हैं। और जो नीचे वाला निशान है वह है 0.5 mm का। कितने का? 0.5 mm का। तो ऊपर वाले निशान 1 मिलीमीटर के, नीचे वाला निशान इसी डेटम लाइन के जो नीचे लिखा हुआ जो निशान बने हुए हैं वो हैं 0.5 mm के। ये जो थिम्बल है इस थिम्बल में भी यहां पर निशान बने हुए हैं 0 से लेके 50 तक। यानी 0.5 mm को 50 भागों में बांटा गया है। वर्नियर कैलिपर में क्या था? 1 मिलीमीटर को 50 भागों में बांटा गया था। और माइक्रोमीटर में 0.5 mm को 50 भागों में बांटा गया है। इसलिए इसकी एक्यूरेसी मोर देन वर्नियर कैलिपर है। आ गई बात समझ में? ये वाला हिस्सा रैचेट कहलाता है, रैचेट। और जब हम इसे चला रहे हैं तो इसके अंदर ये स्पिंडल एक बैरल के अंदर चल रहा है। इसके अंदर और काफी चीजें हैं। ये जब चल रहा है तो इसमें थ्रेड कटे हुए हैं। यानी इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है वह है नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर यह काम करता है। नट बोल्ट का सिद्धांत क्या है? बोल्ट के ऊपर बाहरी चूड़ियां कटी हुई हैं। इस बोल्ट के ऊपर बाहरी चूड़ियां कटी हुई हैं और यह नट के आंतरिक चूड़ियां कटी हुई हैं। जब हम इसे टाइट कर रहे हैं तो यह चल रहा है। अब यह चल कितना रहा है एक चक्कर में? एक चक्कर में यह अपने पिच के बराबर दूरी तय कर रहा है। अब पिच क्या होती है? दो थ्रेडों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। यहां पर वो काफी दूर है। यानी थ्रेड को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये वी टाइप के थ्रेड है। तो इन थ्रेडों के मध्य जो दूरी है ये कहलाती है पिच। यानी जब बोल्ट नट एक चक्कर चलेगा या नट को खड़ा रखकर हम बोल्ट को एक चक्कर चलाएंगे तो यह अपने पिच के बराबर चलेगा। यदि यह पिच 0.5 mm है, यानी एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी 0.5 mm है, तो यह एक चक्कर में 0.5 mm चलेगा। यदि इसकी पिच 1 मिलीमीटर है तो एक चक्कर में यह 1 मिलीमीटर चलेगा। समझ में आ रही बात? तो इसी तरह से
जो माइक्रोमीटर की पिच रखी जाती है, जो इसके अंदर थ्रेड है ये इसमें दिखाए गए हैं, यहां तो तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं, ये तब नजर आएंगे जब हम इसे पूरी तरह से डिसमेंटल करेंगे, खोलेंगे, तब ये इसकी आंतरिक संरचना तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, वो काम तुम्हारा नहीं है, वो काम इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है कि इसको कैसे ठीक करना, पर तुम इसकी जो लिस्ट काउंट है उसको ठीक कर सकते हो, इसकी जो जीरो एरर है उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो अभी मैं बताऊंगा। इसका जो साइज है वो इस बॉडी पे लिखा रहता है, ये लिखा है 0 to 25 mm और इसके लिस्ट काउंट लिखी हुई है 0.01 mm। ठीक है, यानी ये मेन बॉडी, ये एनविल, ये स्पिंडल, ये बैरल में डेटम लाइन बनी हुई है जिसके ऊपर 1 मिलीमीटर के और उसके नीचे आधे मिलीमीटर के यानी 0.5 मिलीमीटर के निशान बने हुए हैं। इस थिम्बल में 50 निशान बने हुए हैं, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। अब इससे कार्य करने का तरीका, किसी भी मेजरिंग टूल को यूज करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, जीरो एरर देखनी है। ये दिखाई दे रहा है कुछ, ये है लॉक नट, इसको जब आगे कर देंगे तो फिर ये चलेगा नहीं, ये यहां पर बोलता रहेगा ये इस तरह से, इसलिए ये रेचेट है वो स्लिप हो जाएगा, मगर स्पिंडल आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी क्योंकि इसके बीच में हमने कोई चीज फंसाई नहीं है इसलिए ये चल रहा है स्पिंडल, जब इसके बीच में कुछ चीज आ जाएगी फिर ये नहीं चलेगा। कभी भी इसको यूज करते समय इसी रैचेट से ही चलाना है इसे, और जहां पर माप लेनी है, माप लेने के बाद इसे फिर लॉक कर देना है। ये आगे को लॉक होगा और पीछे को करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। अब इसकी माप कैसे ली जाएगी, इसका कार्य करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, यह समझना जरूरी है। किसी भी मेजरिंग टूल को, माइक्रोमीटर है चाहे वर्नियर कैलिपर है, सबसे पहले देखनी है इसकी जीरो एरर, शून्यांक त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यानी जो ये थिम्बल का जीरो है, लाइन है, इसमें ऐसे ग्रेजुएशन कटी हुई हैं, ये जीरो और इसका जीरो एक लाइन में होना चाहिए। कैसे होता है अभी मैं दिखाता हूं। हम इसके दोनों, ये स्पिंडल को पूरा आगे चला के एनविल के साथ सटा लेना है। ये वाला जीरो दिख रहा है, जूम इन कर, ऐसे नॉर्मल रहने दे। यहां जीरो है, ये वाला जीरो दिख रहा है, और ये थिम्बल में जीरो है, जीरो के साथ लाइन है, ये जीरो लाइन इस डेटम लाइन के साथ एक सीध में होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे मिला लेता हूं, इन दोनों को पहले मिला लेना है, और जैसे ही ये थिम्बल का जीरो डेटम लाइन के जीरो के एक सीध में आ जाता है और यहां से ये चलना बंद कर देता है। सुनाई दे रही आवाज? तो अब ये देखना है कहीं ये जीरो ऊपर तो नहीं गया है या पीछे तो नहीं रह गया। आगे गया है तो कितने खाने गया है उसे नोट कर लेना है, और अगर नीचे रह गया है,
पीछे रह गया है 0, यहाँ पर नहीं आया है लाइन में उसके, बल्कि नीचे रह गया है, तो कितने खाने हैं अभी थिम्बल में जो कि आगे जाने थे, उसे नोट कर लेना। जो आगे चले गए हैं वो माइनस होंगे और जो पीछे रह गए हैं वह प्लस होंगे। ठीक है, यह है शून्यांक त्रुटि चेक करने का तरीका। बाय द वे, शून्यांक त्रुटि है तब भी यहां पर एक होल दिखाई दे रहा है, इसे एक सी स्पैनर से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इनमें सी स्पैनर है, सी स्पैनर है इस टाइप का, ये इसके यहां पर एक जगह बनी है, इसे हम यहां लगा के इसको घुमा सकते हैं बैरल को। ठीक है, इसी तरह से इसको ये वाले हिस्से को यहां लगा के यूं इस बैरल को हम घुमा सकते हैं। हमें घुमाने की इसको जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। यदि जीरो एरर होती तो हम इस स्पैनर की मदद से इस बैरल को घुमाकर इसकी जीरो एरर को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसीलिए प्रत्येक बॉक्स में एक सी स्पैनर जरूर होगा, ये जीरो एरर को एडजस्ट करने के लिए। अब जब हमने इसका देख लिया कि जीरो एरर इसमें नहीं है, अब हमें जिस भी चीज की माप लेनी है उसे इसके बीच में रखना होगा। लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm कैसे आया? जो ये थिम्बल है, इस थिम्बल में इसकी पिच कितनी बताई मैंने? 0.5 mm, यानी ये एक चक्कर चलेगा तो उतने चक्कर, एक चक्कर में ये 0.5 mm चलेगा। उस 0.5 mm को 50 भागों में बांट दिया तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50, 0.5 को 50 से भाग दो, कितना आएगा? 0.01 मिलीमीटर। इस तरह से इसकी लीस्ट काउंट निकलेगी। समझ में आ गई? बाद में कोई दूसरा वाला एग्जामिनर यहां पर आएगा, बोलेगा लीस्ट काउंट निकाल के बता। इस पिन का व्यास लेना है, पकड़ा ऐसे जाता है इसको, इस तरह से एक ही हाथ से इसे चलाना होता है। ठीक है, पर अभी शुरुआत है तुम्हारी, तो मैं तुम्हें इस तरह से इसे बता रहा हूं। ठीक है, बाद में जब काम करते रहोगे तो फिर बताया जाएगा कि इसे माप कैसे ली जाती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। फिर काफी दिनों से सामान आया नहीं है, ये पुराना सामान है हमारे पास, इसी से हम सिखा रहे हैं काम। अब ये रैचेट चलने लगी है, अब ये आगे नहीं जाएगा, इसे भी इसने इसको पकड़ना नहीं चाहिए, यानी ये टच होना चाहिए। ठीक है, इसे हमने हटा लिया और यहां से कर दिया लॉक। अब हम इसकी देखेंगे रीडिंग क्या है। अब हमने क्या देखना है, ये जो डेटम लाइन जा रही है इसके ऊपर कितने खाने क्लियरली विजिबल हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, और डेटम लाइन की सीध में थिम्बल का कौन सा खाना आ रहा है, और डेटम लाइन के नीचे भी यदि कोई दिखाई दे रहा है तो उसको लिखना है 0.5। कितना लिखना है? 0.5 लिखना है उसको।
कैसे लिखना है अब मैं जरा इसको पढ़ के बताता हूं। ऊपर इसमें 18 खाने पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, मगर 19वां खाना नहीं दिख रहा। तो जो मेन डिवीजन है mm, मेन डिवीजन 18 mm। मेन डिवीजन कौन? जो डेटम लाइन के ऊपर है। और सब डिवीजन इस 18 के बाद 19वां खाना तो नहीं दिख रहा है, पर 18 के बाद नीचे वाला खाना एक दिखाई दे रहा है, तो उसको लिखना है सब डिवीजन 0.5 mm। पीछे के सारों को जोड़ते चले जाओ। उससे इधर को जो भी रीडिंग दिखाई दे रही है उसे ना देखो, देखना क्या है 18 mm जो ऊपर पूरा दिखाई दे रहा है, मगर 19वां नहीं दिख रहा। और उस 18 mm के बाद नीचे एक और खाना दिखाई दे रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो सब डिवीजन कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? यदि 19वां खाना नहीं दिख रहा है पर 18 से थोड़ा सा आगे गया हुआ है बैरल, नीचे वाला दिखाई दे रहा है, तो वो नीचे वाला हो गया 0.5 mm। दो रीडिंग हो गई। थर्ड है थिम्बल डिवीजन। डिवीजन को चेक करने का तरीका यह है, यह 45 सीधी डेटम लाइन के साथ एक सीध में है, दिख रहा? 45वां खाना थिम्बल का डेटम लाइन की सीध में है। तो डेटम लाइन का की सीध में 45वां खाना है और थिम्बल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 50 भागों में, यानी कि उसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है? 0.01। तो थिम्बल डिवीजन को लिखना है 45 इंटू 0.01 बराबर हो गया 0.45। इनको सबको जोड़ देना है, इन तीनों को जोड़ देना है। तो कितना आया? 9 5 और 4 18.95 मिलीमीटर। इस तरह से इस पिन की एक जगह पर मोटाई इसने कितनी बताई? 18.45 मिलीमीटर। पर जब हम इसको हाथ में ले रहे हैं हमें लग रहा है कि ये ओवल है, ये कंप्लीटली राउंड नहीं है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है। तो एक और माप ले लेते हैं इसकी, इसे लूज कर लेते हैं। वो है 18 mm। सब डिवीजन कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, और जो थिम्बल डिवीजन है वो है 31 प्लस 0.31 mm। इसी तरह से इसको जगह जगह पर माप लेना है, नोट करते जाना है। घटा दोगे तो क्या आएगा? ओवल्टी निकल जाएगी। इसी तरह से मुझे देखने से ही ये लग रहा है कि ये टेपर है। टेपर है मतलब यहां ज्यादा घिसा हुआ है और यहां नहीं घिसा हुआ है, यहां ज्यादा घिसा हुआ है। तो ये इसमें टेपरनेस कितनी है वो एक हम यहां पर ले लेंगे इसकी माप, और यहां पर ले लेंगे माप। यहां वाली माप ज्यादा आएगी, यहां वाली कम आएगी। ज्यादा माप से कम माप को घटा देंगे तो ये वाली जो लीनियर मेजरमेंट है ये टेपरनेस बताएगी। ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान रखना है क्या?
लीनियर मेजरमेंट, जो सीधी माप है। अब कह रहे हो कि इसका व्यास कैसे सीधी माप है? ये कोई गोल छड़ है तो इसकी कोई सेंटर लाइन है, जो हम माप ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? वो या तो ये ले रहे हैं, ये माप सीधी आ गई, ये है लीनियर मेजरमेंट। अंडरस्टैंड? तो अब जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया, इसी तरह से तुम्हें खुद इन पिनों की माप लेनी है। और लिखना कैसे है? उद्देश्य क्या है? माइक्रोमीटर के द्वारा किसी गोल छड़ का व्यास मापना। आवश्यक उपकरण क्या क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर और वी ब्लॉक, इसको सरफेस प्लेट के ऊपर रखना है, वी ब्लॉक रखना है, वी ब्लॉक के ऊपर फिर इस जो छड़ का व्यास तुम्हें नापना है, जिस पिन का व्यास नापना है वो है। तो टूल तो है माइक्रोमीटर, और इक्विपमेंट क्या क्या हो गए? सरफेस प्लेट और उसके साथ वी ब्लॉक। रॉ मटेरियल साफ कपड़ा और एक वेस्ट कॉटन। वेस्ट कॉटन सरफेस प्लेट को भी साफ कपड़े से साफ करना, मुलायम कपड़े से। सरफेस प्लेट के ऊपर भी किसी भी तरह की स्क्रैचिंग नहीं होनी चाहिए, टूल हाथ से नहीं गिरना चाहिए, और जिसका व्यास मापना है वो भी सरफेस प्लेट के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये जो माइक्रोमीटर है यह इनवार स्टील का बना हुआ होता है। इसका जो मटेरियल है वो है इनवार स्टील। इनवार स्टील वह स्टील होता है जब स्टील में निकिल की मात्रा 35% से ज्यादा हो जाती है, रखी जाती है, तो उसे कहते हैं इनवार स्टील। इनवार स्टील का प्रयोग किया जाता है प्रिसीजन टूल्स बनाने के लिए, ताकि जो निकिल है वह जंगरोधी है, इसमें जंग ना लगे, इसकी एक्यूरेसी हो, घिसावट ना हो, निकिल हार्ड है। तो ये एनविल और स्पिंडल जब इसे टाइट कर दिया जाए तो एक दूसरे को घिसे ना। समझ में आ रही बात? तो इसमें किसी तरह की घिसावट ना हो, घिसावट रोधी बनाने के लिए, जंग रोधी बनाने के लिए इसमें 35% या उससे अधिक मात्रा में निकिल मिला दिया जाता है। उसके साथ साथ ही क्रोमियम एंड वेनेडियम स्टील भी मिलाया जाता है। समझ में आई? काम करते समय, करने से पहले भी टूल को साफ कर लेना है, काम करने के बाद भी टूल को साफ करना है। टूल हाथ से गिरना नहीं चाहिए, धूल वगैरह से इसको बचा के रखना है। ठीक है? हाथ से गिर जाएगा तो एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी, या तो बैरल टेढ़ा हो जाएगा या स्पिंडल टेढ़ा हो जाएगा, उसकी बॉडी टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है? तो बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना है। ओके, हैव अ ग्रेट डे।